जो बोरा भर है। उत्पीड़न उनका होता है जो बोरा भर है, जिनके पास मतों की संख्या बोरा भर है। और कौन उत्पीड़न करता है? जिनकी संख्या झोरा भर भी नहीं है। उत्पीड़न वो करते हैं कि जिनकी संख्या झोरा भी भर नहीं है, और हम बोरा भर होकर उनसे लाभ खाते हैं। सम्मानित साथियों, माननीय कांतीराम साहब ने याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। क्योंकि साथियों, हम लोगों ने बहुत अत्याचार सह लिया, और जो लोग अत्याचार करने वाले लोग हैं, जैसे कि अभी कई वक्ताओं के द्वारा बातों में निकल के आ रहा है कि हम लोग बोरा भर और झोरा भर लोग हमारे ऊपर हुकूमत करने का काम कर रहे हैं। बोलेगा कौन? सामंतवाद की धरती कुंडा की धरती से चलकर पवन भाई के साथ आप सबके बीच में मैं देख रहा हूँ यहाँ कुंडा विधानसभा से जिले की 7 विधानसभा के लोग बहुजन समाज के आए हैं, पूरे प्रदेश से प्रतापगढ़ जनपद सहित पूरे प्रदेश के नौजवान साथी आए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ पवन पासी जी की ओर से कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, यानी पवन भाई का, आप सब दूर दराज से चल के रहे हैं कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे साथियों। कोई नई घटना नहीं है, आए दिन ये सामंतवाद का किया है। यहाँ पर हमेशा SC ST OBC लोगों का उत्पीड़न होता रहता है, और कौन उत्पीड़न करता है और किन लोगों का करता है? यहाँ पर उत्पीड़न उन लोगों का होता है जो बोरा भर है। उत्पीड़न उनका होता है जो बोरा भर है, जिनके पास मतों की संख्या बोरा भर है। और कौन उत्पीड़न करता है? जिनकी संख्या झोरा भर भी नहीं है। उत्पीड़न वो करते हैं कि जिनकी संख्या झोरा भी भर नहीं है, और हम बोरा भर होकर उनसे लाभ खाते हैं। सम्मानित साथियों, माननीय कांतीराम साहब ने कहा था कि अगर संसद सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद दोबारा हो जाएगी साथियों। और उसी चीज को डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अगर संसद में आपकी हिस्सेदारी और आपकी संख्या कम है तो रोड पर इतनी संख्या दिखा दो कि संसद मजबूर हो जाए आपकी आवाज को। और ज्यादा न साथियों, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कुछ दिन लोगों के साथ ये इस तरीके की घटनाएं नहीं घटती हैं। जो समाज के बहादुर लोग हैं, जो जाबाज लोग हैं, जो अपनी आवाज उठाते हैं और समाज के लिए लड़ना जानते हैं, ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। क्योंकि साथियों, हम लोगों ने बहुत अत्याचार सह लिया, और जो लोग अत्याचार करने वाले लोग हैं, जैसे कि अभी कई वक्ताओं के द्वारा बातों में निकल के आ रहा है कि हम लोग बोरा भर और झोरा भर लोग हमारे ऊपर हुकूमत करने का काम कर रहे हैं। अभी उन लोगों को पता नहीं है, जो उनके साथ भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के अंदर भी कसक है, उन लोगों के अंदर भी समाज के प्रति ललक है। और निश्चित तौर पर साथियों, ये जुल्म और अन्याय अत्याचार जिस तरीके से किए हैं, यदि आज के डेट में FIR दर्ज नहीं होता है, तो जैसा अभी बड़े भाई सूरज पासी जी ने कहा कि 2027 का जो चुनाव है वो इस चीज का निर्णय जो है ले लेगा कि हम लोग क्या हैं। क्योंकि साथियों, जो चुटकी भर लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज हैं, उन लोगों को हम लोग सत्ता से नहीं बल्कि अपनी एड़ियों से रगड़ना भी जानते हैं। क्योंकि हम उस कौम के लोग हैं, जैसा कि अभी भाई प्रवक्ता जी बता रहे थे, भीमा कोरेगांव की लड़ाई और चाहे रायबरेली का मामला हो, राणा बेनी माधव का, हम लोग यदि किसी को उठाना जानते हैं, उन्हें झुकाना भी जानते हैं। इसलिए साथियों, आज यह धरना प्रदर्शन है, और ये धरना प्रदर्शन FIR के मामले को लेकर है। और FIR यदि आज शाम तक दर्ज नहीं किया जाता है, इसके लिए हम लोग एक बड़ा उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है, और तैयारी हम लोगों की हो चुकी है। जैसा सूरज भाई ने कहा, पूरे प्रतापगढ़ के एक एक कोना को जाम करने का काम करेंगे। वो प्रतापगढ़ शहर ही नहीं, प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा में जो है धरना प्रदर्शन होगा, और सभी रोड जाम होंगे। चली जाएगी तो भीमा कोरेगांव की तरह काटने का काम करेंगे इन सामंतवादियों का। निवेदन करते हैं आप लोग इसी तरह से ऐसे काम रखिए, ताकि आने वाले समय में कोई सामंतवादी व्यक्ति हमारे भाई जैसे साथियों के साथ में अन्याय न करने पाए। धन्यवादों में ना करके पवन स्वरूप
जैसे और अन्य साथी यहाँ पर हैं जो इस तरीके के संघर्षशील साथी हैं, हम उनको केवल वोट का साथ और समर्थन करेंगे, न कि किसी राजा रजवाड़े के समर्थन में हम अपना साथ समर्थन करेंगे। यदि आप लोग किसी राजा रजवाड़े का समर्थन करते हैं तो यही देख लीजिए कि उन्हीं के गुर्गे, उन्हीं के चमचे, उन्हीं के गुंडे आप लोगों के भाई के साथ, आपके दिए हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरीके का भेदभाव करते हैं। हमें उनका इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना है। उनको अब से एक भी मत हमारे समाज का उनको नहीं जाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ आप लोग जाएंगे। हर दबे कुचले लोगों की लड़ाई है और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी दलित के साथ अन्याय न हो। अगर अन्याय हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारा जो मौन स्वीकृति है, यही जो मौन स्वीकृति है हमारी, यही इनके मनोबल को बढ़ा रही है। अगर आप मौन स्वीकृति को तोड़ देंगे, इनका मनोबल डाउन होगा। हमारे नौजवानों का, हमारे पिछड़ों का, हमारे दलितों का, हमारे किसानों का, हमारे तमाम बहनों का मनोबल बढ़ेगा। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, बाबा साहब अमर रहे, जय भारत, जय संविधान। महिमा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पवन स्रोत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।